नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। साल 2025 राजस्थान के लिए सड़क हादसों के लिहाज से अब तक का सबसे दर्दनाक साल साबित हो रहा है। बीते कुछ महीनों में एक के बाद एक भयावह घटनाएं सामने आई है। जयपुर के भाखरोटा में टैंकर फटने से कई लोगों की जान चली गई। जैसलमेर हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया और अब फलौदी के पास हुई भीषण बस दुर्घटना ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर राजस्थान की सड़कों पर सुरक्षा नाम की चीज बची भी है या फिर नहीं। हर हादसे के बाद जांच बैठती है, बयान दिए जाते हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए। अक्सर हादसे के बाद एक ही पंक्ति सुनने को मिलती है, बस की ब्रेक फेल हो गई थी। मगर सच्चाई इससे कई गहरी है। जब परिवहन विभाग और ड्राइवर यूनियनों से बात की गई तो ये सामने आया कि इन हादसों की जड़ में सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसान की थकावट, तनाव और सरकारी उपेक्षा भी है। राजस्थान में ज्यादातर बस और ट्रक ड्राइवर 18 से 20 घंटे तक लगातार गाड़ी चलाने को मजबूर है। न उनके पास आराम का समय होता है, न रुकने की व्यवस्था। कई बार तो ड्राइवर ये भी बताते हैं कि नींद आंखों में होती है, लेकिन सवारी या माल समय पर पहुंचाना होता है, नहीं तो मालिक पैसे काट लेता है। औसतन 12 से 15 हजार रुपए की कमाई में वे अपने परिवार को चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार महीनों तक उन्हें वेतन भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव और गुस्सा दोनों बढ़ते हैं और वही सड़क पर हादसों का कारण बन जाते हैं। बसों की फिटनेस चेक सिर्फ कागजों पर होती है। ओवरलोडिंग, खराब सड़कें और पुराने वाहन इन मौतों की जड़ों में। वहीं दूसरी तरफ ड्राइवरों के लिए ना तो किसी होटल या ढाबे पर नहाने की सुविधा है, ना आराम करने की। कई ड्राइवर 8 से 10 दिन तक बिना नहाए सिर्फ ट्रिप पूरी करने में लगे रहते हैं ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सके और परिवार का पेट भर सके। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो अंतर साफ नजर आता है। अमेरिका और कनाडा में एक ड्राइवर को एक दिन में अधिकतम 9 घंटे तक ही गाड़ी चलाने की अनुमति होती है। हर 4 घंटे बाद 30 मिनट का ब्रेक अनिवार्य है। वहां सरकार ने हर हाईवे पर ड्राइवर रेस्ट जोन बनाए, जहां मुफ्त वॉशरूम, नहाने की सुविधा और आराम के कमरे होते हैं। वहीं ड्राइवरों की सैलरी भी $3000 से $4000 प्रति माह तक होती है और मानसिक स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से की जाती है। इसके मुकाबले राजस्थान में ड्राइवरों की स्थिति दयनीय है। ना कोई मेडिकल जांच होती है, ना सुरक्षा की परवाह है। मालिकों के दबाव में ड्राइवर ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग करने को मजबूर होते हैं। ये स्थिति सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर यात्री के जीवन के लिए खतरा। एक ड्राइवर ने अपनी पीड़ा बताते हुए ये कहा कि हम भी इंसान हैं, लेकिन सिस्टम हमें मशीन समझता है। अगर एक ट्रिप में देर हो जाए तो मालिक फोन पर गालियां देता है। कभी कभी 10 दिन तक नहाने का वक्त भी नहीं मिलता। उनकी ये बातें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जिसने इंसान को मशीन में बदल दिया। अब सवाल सरकार से है कि आखिर कब तक ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग टाइमिंग तय नहीं की जाएगी? कब तक 200 किलोमीटर पर ड्राइवरों के लिए आराम केंद्र नहीं बनाए जाएंगे? कब तक बस फिटनेस रिपोर्ट सिर्फ एक कागजी औपचारिकता बनी रहेगी? और कब तक परिवहन विभाग से वसूली का केंद्र बना रहेगा? समाधान मुश्किल नहीं है, बस नियत की जरूरत है। सरकार चाहे तो ड्राइविंग आवर्स की कानूनी सीमा तय कर सकती है। हर 150 किलोमीटर पर ड्राइवर रेस्ट पॉइंट बना सकती है और ड्राइवरों के लिए बीमा व मानसिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर सकती है। बस मालिकों पर सख्त निगरानी और वेतन की ट्रैकिंग से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। आज जरूरत है कि ड्राइवरों को मशीन नहीं इंसान समझा जाए। जब तक सरकार और समाज मिलकर इस दिशा में कदम नहीं उठाते, तब तक राजस्थान की सड़कें विकास की नहीं बल्कि मौत की पटरी बनी रहेगी। हर नए हादसे के बाद हम बस यही सुनते रहेंगे कि एक और बस दुर्घटना, कई लोग मारे गए। फिलहाल के लिए इतना ही और आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।